नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनका जो कार्यकाल है, अब ये तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है 5 वर्षों का। अगर हम अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जो कि साउथ से है, भविष्य मालिका के बारे में। भविष्य मालिका के कई सारे रिसर्चर हैं और वे उस पर रिसर्च कर रहे हैं। भविष्य मालिका में कई सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो कि ऑलरेडी सच हो चुकी है, और जैसा कि कई सारे उसके भविष्य मालिका की किताबें हैं या फिर ग्रंथ कहा जाए, जो अच्युतानंद जी ने लिखी हुई है, वो नियर अबाउट 11 लाख के करीब उनकी किताबें हैं। और पंचसखाओं में जो उनके 4 और मित्र थे, उन्होंने भी जो किताबें लिखी हुई हैं, उनसे कई सारे रिसर्चर ने अपने अपने जो भी उनके मत है उसके अकॉर्डिंग जो बातें रखी है वो मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगी। अगर हम तत्वाधान एक ऐसा ग्रंथ है भविष्य मालिका का जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के बारे में, जिसको आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। कई सारे रिसर्चर्स इसके अलग अलग चीज़ें इसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जैसा कि नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, और अगर वे उनके कार्यकाल को देखा जाए तो 2024 से लेकर 2029 तक का उनका जो कार्यकाल है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो प्रधानमंत्री रहेंगे। तो अगर भविष्यवाणियों की बात करें भविष्य मालिका का, तो उसमें जो लिखा हुआ है कि अंतिम जो प्रधानमंत्री होंगे उनके बारे में जो भविष्यवाणी लिखी हुई है कि अंतिम प्रधानमंत्री के समय में मिलिट्री शासन लगेगा, और जो अंतिम प्रधानमंत्री होंगे उनका जो समय होगा, जो उस समय प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ पे अपना कार्यकाल को छोड़कर जो उनका अंतिम समय है वो साउथ में चले जाएंगे। और साउथ में एक जगह है जाजपुर, तो जाजपुर में वहाँ जाकर अपना जो अंतिम समय है वहाँ पर गुजारेंगे। और वहीं पर अगर भविष्य मालिका की बात की जाए तो जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि कल्कि जी का जो अभ्युदय है वहाँ पर जन्म हुआ है, और कल्कि जी के साथ ही उनका जो समय है, जो अंतिम चरण है, वो वहाँ पर गुजरेगा। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि जो भविष्य मालिका है उसमें जो ये बातें लिखी हुई हैं वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखी हुई है, क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री है वो वही है और उनका जो कार्यकाल चल रहा है वो उन्हीं का चल रहा है। जो भविष्य मालिका है उसमें अंतिम प्रधानमंत्री के बारे में कुछ लक्षण भी लिखे हुए हैं, जैसे कि वो एक योगी पुरुष होंगे और उनकी कोई संतान नहीं होगी। तो इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मोदी जी हैं जो कि अगर उनका देखा जाए तो उन्होंने मैरिज भी की, और मैरिज करने के बाद अगर देखा जाए तो उनकी कोई संतान नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज़ें बिल्कुल सटीक बैठी हुई सी दिखती है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि जो अंतिम प्रधानमंत्री होगा वो एक योगी पुरुष होगा। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो योगी लिखा हुआ है, योगी एक नाम को इंगित किया गया है। तो नाम को अगर इंगित किया गया है तो यहाँ पे जो हमारे सीएम है यूपी की, तो योगी आदित्यनाथ जी को इसके बारे में उनका मत है कि योगी आदित्यनाथ जी अंतिम प्रधानमंत्री होंगे, और वो कैसे वहाँ पर अंतिम प्रधानमंत्री बनेंगे ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। अब ये दोनों भविष्यवाणियाँ अगर हम देखें तो एक में योगी नाम मिलता है और जो दूसरा है वो मिलता है कि उनकी कोई संतान नहीं होगी। तो योगी आदित्यनाथ तो वैसे ही उन्होंने कोई
मैरिज नहीं की हुई है तो उनकी तो वैसे ही कोई संतान नहीं है। अगर हम इस बात को देखें कि मोदी जी ने विवाह किया लेकिन विवाह करने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो दोनों ही तरफ जो 50-50% का जो अगर हम कहें माना जा सकता है कि मैरिज करने के बाद भी उनकी संतान नहीं है, ये सटीक बैठता है मोदी जी के ऊपर। लेकिन अगर हम देखें योगी नाम से, तो ये सटीक बैठता है योगी आदित्यनाथ जी पर। अब तो ये जो भविष्यवाणी लिखी हुई है, ये किसके लिए लिखी हुई है वो आगे आने वाले समय में ही हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर ये जो इंगित किया गया है वो किसके बारे में है। अगर हम देखें कि सितंबर 17 जो 2024 का चला गया है, उसमें जो मोदी जी हैं वो नियर अबाउट 74 इयर्स के हो गए हैं। और आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा कि वे कब तक ये पीएम पद पर नियुक्त रहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो भी भविष्यवाणी है वो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बता दिया है। आगे और भी जो जानकारी हमें मिलेगी उसके अनुसार आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।